साथियों आज हम देखेंगे श्रृंगार रस को। देखिए श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसे रसराज के नाम से भी जानते हैं। कुछ रसराज के नाम से किसे जानते हैं तो श्रृंगार रस को जानते हैं। राइट, कह रहा है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। राइट, कह रहा है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, कल के क्लास में हमने आपको बताया था विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। राइट, संचारी भाव हमने बताया जो कि अल्प समय के लिए आते हैं, मन में विचरण करते हैं फिर चले जाते हैं, वो हमारे संचारी भाव होते हैं। राइट, और उसके बाद कह रहा है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अगर बात करें स्थायी भाव श्रृंगार रस की, तो इसका स्थायी भाव रति होता है। राइट, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अगर इसके हम भेद की बात करें, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। क्या होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। अगर हम बात करें संयोग श्रृंगार रस की, तो देखिए जहाँ नायक और नायिका के संयोग अर्थात मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। राइट, तो कह रहा है जहाँ नायक और नायिका के मिलन अथवा संयोग का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार इसका ठीक विपरीत होता है, मतलब वहाँ पे नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। राइट, बिछड़ जाएंगे। और यहाँ क्या है संयोग श्रृंगार में कि नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात मिलन का वर्णन होता है यहाँ पे। राइट, इसमें कह रहा है नायक व नायिका दोनों का होना पाया जाता है। तो जो संयोग श्रृंगार रस है, इसमें क्या है, नायक और नायिका दोनों का होना पाया जाता है। राइट, देखिए एग्जाम्पल कहता है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झके फूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। राइट, ये किसका एग्जाम्पल है, ये संयोग श्रृंगार रस का है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झके फूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंव करे भोहिनी हंस देन कहे नटी जाए। राइट, कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंव करे बोहनी हंस देन कहे नटी जाए। ये सब किसके, हमारे संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल है कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजिजात, भरे भवन में करत है नैनहु ही सो बात। राइट, तो कह रहा है कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु सी न नहीं हो सी बात। राइट, तो यहाँ पे हमारे कृष्ण और राधा जी के जो प्रेम प्रसंग की बात को दर्शाया गया है। फिर आगे देखिए, कह रहा है बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहे अपनी पौरी। फिर कहते हैं सुनती रहती श्रवणी नंद टोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। फिर कह रहे तुम्हारे कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चले संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भुरई राधिका भोरी। देखिए जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको बताया, इसमें हमारे अगर हम बात करें नायक जो है, तो नायक हमारे इसमें कृष्ण जी हैं और नायिका कौन है, राधा है। तो हमने क्या बताया संयोग श्रृंगार रस में कि इसमें जो है नायक और नायिका दोनों अवश्य होंगे। राइट, तो वहाँ हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है। तो वही कह रहा है कि जो हमारे नायक हैं श्री कृष्ण जी हैं और नायिका हमारी राधा जी हैं। राइट, चलिए अगला हम देख लेते हैं वियोग श्रृंगार रस। देखिए वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, राइट, जहाँ पे वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, अर्थात नायक और नायिका एक दूसरे से क्या है, बिछड़ जाएं। राइट, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। देखिए अगर हम वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण की बात करें, कह रहा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे नायक राम जी हैं और नायिका सीता जी हैं। राइट, खग मीन्स पक्षी होता है, तो वही कह रहा है कि हे खग मृग, राइट, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। फिर आगे कह रहा है देखिए बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, ठीक, तब ते लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। ये भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। देखिए अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, जो आँख है वह भगवान के दर्शन के लिए मतलब व्याकुल है। राइट, तो वही कह रहा है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ये सब क्या है, वियोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अगला है निस्दिन बरसत नैन हमारे। अच्छा, अगर आपको न पता चले तो एक चीज़ की पॉइंट आप पकड़िए, कह रहा है बरसत नैन, मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं दुख की भावना प्रकट हो रही है। राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या वियोग श्रृंगार रस हो सकता है। तो वही कह रहा है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। राइट, तो ये सब क्या है, हमारे ये
वियोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल्स थे। आइए हम अगला देख लेते हैं हास्य रस। देखिए हास्य रस होता क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर बरबस हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। अगर हम बात करें इसके स्थायी भाव की, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। तो हास्य रस किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, राइट, वेशभूषा आदि को देखकर बरबस हंसी आ जाती है, वहाँ हास्य रस होता है और इसका स्थायी भाव हास्य होता है। आइए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हास्य रस के एग्जाम्पल है, इत आवत चली जात, उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिडौले सी रहे, सासनु सास उसास, राइट। फिर क्या, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान, राइट। फिर देखिए ये सब क्या हमारे एक हंसी के मतलब कहीं ना कहीं भावना उत्पन्न हो रही है, तो हमारे क्या हास्य रस है। कहते जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सजधर कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर। इसी पॉइंट को देखिए, ऐसा लग रहा है कुछ हंसी की भावना मन में प्रकट हो रही है, तो इसे हम हास्य भाव के अंतर्गत ही रखेंगे ना। फिर कह रहा है सपनों में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। ये सब क्या हास्य रस का उदाहरण है। देखिए आगे कह रहा है, काहू न लखा सो चरित विशेखा, जो स्वरूप नित कन्या देखा। फिर कह रहा है, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही, जेहि दिसी नारद बैठी फूली, सो दिसी तेहि नविलो की भूली। फिर कह रहा है, पुनि पुनि मुनि उकसादी अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है कि मतलब देखिए मरकट में संबंधित होता ही है, ये यहाँ ऐसा लग रहा है कोई मतलब हंसने की भावना, हास्य की भावना उत्पन्न होती है। तो ये सब हमारे क्या है, हास्य रस के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है हास्य रस का, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी भे मुनिवृंद सुखारे। फिर हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन जो पगुधारे, राइट।